आज बिलेंडोर की सेरेमनी होने वाली रात को हम लाइव आ सकते हैं और उसका अपडेट हम आपको जो है वो भाई इंस्टाग्राम में देंगे @AKG फुटबॉल। साथ में बैठ करके बिलेंडोर की सेरेमनी देखेंगे कितने बजे क्या है क्या नहीं है, ये वीडियो मैं आपको आगे बताया। ओके सो भाई बार्सिलोना का 3-0 की विक्ट्री अगेंस्ट गेताफे, दैट वाज समथिंग विच नो बार्सिलोना फैन एक्सपेक्टेड, जो ला लीगा लंबे समय से देखते हुए आए हैं। विल टॉक अबाउट द गेम ऑल्सो। भाई बिलेंडोर की क्या कहानी चल रही है, क्या बिलेंडोर PSG बॉयकॉट करने वाला है, क्या जो है वो भाई लामिन यामाल जीतने वाला है, डेम्बेले का क्या सीन है और आप बिलेंडोर कहाँ देख सकते हो, ये जो है वो भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्यों नहीं आई वीडियो 7:30 बजे, क्योंकि मैं सो गया था यार लाइव करके, साला अभी उठा हूँ, बहुत थका हुआ था यार, समझ में नहीं आया मेरे को। एनीवेज दोस्तों चलो बात कर लेते हैं गेम के बारे में। तो देखो यार, जब ना बार्सिलोना का गेम था कि हाँ भाई गेताफे के खिलाफ खेलेंगे, तो जो ला लीगा के फैंस हैं उनको पता है भाई कि गेताफे एक टफ टीम है। मारा पीटी, धक्का मुक्की, इंजर्ड करना, टाइम वेस्ट करना, ये सब अपन को देखने को मिलेगा। आई वॉज क्वाइट वरीड अबाउट दिस गेम, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। बट जब लाइनअप बाहर निकल करके आया, मेरी जो वरीनेस थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि लाइनअप में मेरे को लेवेंडोस्की के साथ फरान टोरेस स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, रफीने स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, डेनी ओल्मो स्टार्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, विथ भाई आपका जो है वह दोनों कमाल के मिडफील्डर जेरार्ड मार्टिन और आपके जो है वो कुंडे तो है ही। नया सेंटर बैक पेयरिंग नजर आ रहा है, तो आई वॉज नॉट उतना क्वाइट वरीड अबाउट दी सेंटर बैक की नई पेयरिंग एरिक गार्सिया एंड क्रिस्टेंसन। वो डेफिनेटली वर्क करता, बिकॉज काफ़ी अगेंस्ट बार्सिलोना उतना अटैक करती भी नहीं, ये चीज़ मुझे मालूम था। बट मेरे को वरी ये कर रहा था कि भाई कैसे फरान टोरेस खेलेगा विथ लेवेंडोस्की, और वो भी डेनी ओल्मो के साथ, बिकॉज ये डेनी ओल्मो फरान टोरेस सेम काइंड ऑफ पोजीशन लेते हैं। और इवेंचुअली हमने जब शावी के साथ देखा था फरान टोरेस को लेफ्ट विंग में खेलते हुए, ही वॉज वेरी वेस्टफुल, ही वॉज नॉट रियली वेरी गुड। तो मेरे को लग रहा था यार कि कैसे ये चीज़ अपन को जो है वो काम करते हुए नजर आएगी, कैसे फरान टोरेस खेल पाएगा यार। बट भाई हांसी फ्लिक बोला कि मैं हूं ना छोटे, तू क्यों टेंशन लेता है। भाई थ्रू आउट द गेम हमको ये नया सेटअप बार्सिलोना का देखने को मिला, विथ लेवेंडोस्की अपना फरान टोरेस जो है वो भाई कभी कभी दो स्ट्राइकर के तरीके से खेल रहे थे, जैसे 4-4-2 हम खेल रहे हों। कभी कभी जो है वो भाई हम देख रहे थे कि फरान टोरेस एज अ सेकंड स्ट्राइकर बिहाइंड लेवेंडोस्की खेल रहा है। तो ये जो डिप्लॉयमेंट हुआ है कल फरान टोरेस का एज द सेकंड स्ट्राइकर, कभी कभी हम डबल स्ट्राइकर सिस्टम है ना, विद जेरार्ड मार्टिन हेल्पिंग हिम ऑन द लेफ्ट विंग, क्योंकि हम फरान टोरेस कभी वो लेफ्ट विंग वाली जगह लिया ही नहीं, वो एम्प्टी थी जगह। एंड डेनी ओल्मो देन हेल्पिंग हिम टू गेट ऑल ऑफ दोस बॉल्स एंड डू दी डर्टी वर्क बिहाइंड फरान टोरेस, सो दैट फरान टोरेस थोड़ा फ्री खेले कल, आगे खेले कल, और डेनी ओल्मो फिर बॉल दे फरान टोरेस को। फरान टोरेस के ऑफ दी बॉल मूवमेंट्स जैसे इस्तेमाल करा है भाई हांसी फ्लिक, यू आर अ टेक्टिकल मैजिशियन मेरे भाई, यू आर अ टेक्टिकल मैजिशियन। कल जो दोनों फरान टोरेस के गोल्स अपन को देखने को मिले हैं, इट्स ऑल भाई आपका हांसी फ्लिक। हाँ फरान टोरेस की फिनिशिंग इंप्रूव्ड है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जो सेटअप था उसके चलते गोल पड़ा है दोस्तों। सो दी वेरी फर्स्ट गोल भाई केम, रफीनिया का प्यारा पास, डेनी ओल्मो ने देख लिया, पीछे जो है भाई फरान टोरेस दौड़ रहा है, बैक हिल पास हो गया, गोल हो गया। सेकंड गोल फरान टोरेस, गोल अमेजिंग। थर्ड गोल भाई साहब रैशवर्ड का प्यारा सा रन, एंड रैशवर्ड जो है डेनी ओल्मो को बॉल देते हैं, डेनी ओल्मो गोल मारता है। अब देखो ये जो कल कहानी अपन को देखने को मिली है ना, इससे मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बार्सिलोना फैंस के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। कॉन्फिडेंस इसलिए आ गया है कि हमको अब ये समझ में आ रहा है कि भाई हांसी फ्लिक के पास अलग अलग सिस्टम्स हैं जिसको वो डिप्लॉय कर सकता है जैसे गेम्स की रिक्वायरमेंट हो। अब ये चीज़ ना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है, लाइक फॉर्मेशन चेंज कर लेना, या फिर फॉर्मेशन वही जो फॉर्मेशन खिला रहे हैं उसी फॉर्मेशन में प्लेयर्स को चेंज कर देना। जैसे हम अटैकिंग सेंटर मिडफील्डर खिला रहे हैं, जैसे CAM खिला रहे हैं, ठीक है। अब उस CAM में अगर हमको आज के गेम में स्पेसेस के थ्रू दौड़ने की ज़रूरत है तो हम डेनी ओल्मो को खिला लेते हैं। अगर हमको ये चीज़ समझ में है कि भाई सामने वाली टीम लो ब्लॉक बनाएगी, वी नीड समवन जो शॉट्स ले, तो हम फर्मीन लोपेस को खिला लेंगे। सो ये पर्सनल का चेंज करना इज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट सिस्टम का चेंज कर लेना, ऐसे पर्सनल का डिप्लॉय करना जो कोई नहीं सोचा हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग जो हांसी फ्लिक कल अपन को करके नजर आया। दिस इज व्हाट भाई साहब पंपिंग कॉन्फिडेंस इनटू बार्सिलोना फैंस की भाई ही कैन नॉट he can change the system and he can change the formation as well एज पर दी गेम रिक्वायर्स। वो चाहे गेम के बीच में हो, वो चाहे हाफ टाइम के बीच में हो, चाहे गेम के पहले हो, चाहे गेम के बाद हो। भाई हांसी फ्लिक इज़ जस्ट क्रेजी मेरे भाई। बाकी ऑब्वियसली भाई क्या ही बात करें, रैशवर्ड की परफॉर्मेंस इतनी प्यारी चल रही है, बंदा
पिछले के पिछले गेम में एक असिस्ट दिया था, पिछले गेम में 2 गोल मारा है और आज के गेम में भी एक असिस्ट दे दिया है। इस हिसाब में तो रैशफोर्ड 30 से 35 मिलियन में इज़ अ स्टील डील भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। डेनी ओल्मो बहुत इंपॉर्टेंट कल रोल प्ले किया है, पूरा डर्टी वर्क किया है, बॉल छीना है, बॉल पास किया है भाई। सो डेनी ओल्मो भी काफ़ी अच्छा कल अपन को खेलते नजर आया। पूरे डाउट्स क्लियर हो गए कि हाँ भाई डेनी ओल्मो भी वो आदमी है जिसकी जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। फरान टोरेस ऑब्वियसली भाई, जब आप उसको उसके हिसाब से डिप्लॉय करोगे वो आपको गेम खेल के नजर आएगा भाई, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेवेंडोस्की आपको गेम में नजर नहीं आया होगा, आप बोलोगे कि भाई मिसिंग, बट वो जो फरान टोरेस के लिए स्पेसेस बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? लेवेंडोस्की के चलते बन रहे हैं, बिकॉज लेवेंडोस्की के रन्स कंफ्यूज कर रहे हैं सेंटर बैक्स को कि अरे भाई किसको पकड़े, लेवेंडोस्की को पकड़े, हमने फरान को पकड़े, डेनियल को पकड़े, क्या करें, थोड़ा सा हड़बड़ा रहे हैं। तो ये लेवेंडोस्की के ऑफ दी बॉल मूवमेंट्स क्या ही कमाल है। बात तो फिर यार फ्रैंकी डियोंग और पेद्री की मैं क्या करूं, अरे क्या ही करूं, पूरी वीडियो निकल जाएगी पेद्री की तारीफ करते करते। यार आप लोग बोलोगे तो भाई चूसा ले लो पेद्री का जा करके, अरे भाई ले लेंगे, क्योंकि पेद्री क्या खेला है बड़े भाई, क्या खेला है बड़े भाई, अमेजिंग प्लेयर भाई। यू नो यू आर प्लेइंग अगेंस्ट गेताफे, अ टीम जो काफ़ी फिजिकल, दे आर नोन टू भाई साहब पुश यू ऑन द ग्राउंड, जैसे गुंडे के साथ उन लोग कर रहे थे थ्रू आउट द गेम। एंड मिडफील्डर्स के ऊपर ज़्यादा अटैक होता है क्योंकि उनके पास ज़्यादा बॉल होता है। बट पेद्री हियर वॉज भाई साहब फ्लोटिंग लाइक बटरफ्लाई, ही वॉज फ्लोटिंग लाइक बटरफ्लाई ऑन द पिच, नोबडी कुड टच हिम। जब टच कर रहे हैं तो वो फ्लोट करके निकल जा रहा है। कोशिश कर रहा है गेताफे वालों ने पेद्री को गिराने की, पेद्री गिर नहीं रहा है क्योंकि वो निकल जा रहा है भाई बटर टाइप। तो वो चीज़ देखने को मिली। नया सेंटर बैक का पेयरिंग ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। जेरार्ड मार्टिन हैड अ वंडरफुल गेम, आई एम सॉरी भाई, आई एम सॉरी जेरार्ड मार्टिन, बट मैं अब जो चीज़ है वो चीज़ है। तू वो वाला गेम अच्छा नहीं खेला था यूसीएल वाला, मैंने बोला तो मेरे ऊपर चढ़ गए लोग, लेकिन आज मैं बोलूँगा कि तू अच्छा खेला भाई, तेरी पासिंग भी आज अच्छी थी और आज जो है वो भाई तूने डिफेंडिंग टॉप नॉच करी, डिफेंडिंग तो तेरी इंप्रूव हुई है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट एज अ जेरार्ड मार्टिन हेटर एंड एज अ क्रिटिक, एज अ मैच रिव्यूअर, जेरार्ड मार्टिन को इतना जो है वो भाई तारीफ का श्रेय थोड़ा सा इसलिए मिला है क्योंकि गेताफे जेरार्ड मार्टिन के ऊपर प्रेस नहीं कर रही थी। जेरार्ड मार्टिन हैड सम टाइम एंड स्पेस टू वर्क, एंड जब टाइम एंड स्पेस रहता है तो ही वर्क्स वेरी वेल, बट उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है देयर वेयर ही फंबल्स। बट जेरार्ड मार्टिन हैड अ ब्यूटीफुल गेम व्हाटसोएवर द केस में भी, ये तो भाई निट पिक करने वाली बात हो गई, बट स्टिल ही हैड अ वंडरफुल गेम। एंड देन जॉन गार्सिया, भाई जॉन गार्सिया के बारे में मैं क्या ही बोलूँ भाई, ही इज़ गोइंग टू विन दी ज़ुमेरा ट्रॉफी, जो भी होता है वो गोलकीपर वाला ट्रॉफी ला लीगा में, he is going to win it, he is going to capture it, he'll take it to his home and he'll enjoy with it, he'll sleep with it, because भाई साहब he deserves it. So this was बासों का पूरा कहानी, 2-3-0 अमेजिंग गेम, हांसी फ्लिक पंपिंग कॉन्फिडेंस, ऑल द मेन पॉइंट्स मैंने कवर कर दिया भाई छोटू सा मैच रिव्यू में। टॉकिंग अबाउट बैलन डोर, लेट्स टॉक अबाउट बैलन डोर। आज रात को 11:30 बजे बैलन डोर की सेरेमनी चालू होगी। आपको बैलन डोर की सेरेमनी यूट्यूब में ही देखने को मिल जाएगी, जो बैलन डोर का चैनल है। इफ़ नॉट बैलन डोर के अगर यूट्यूब चैनल में नहीं देखने को आपको मिलेगा तो बैलन डोर की साइट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको फ्री में स्ट्रीम होगी बैलन डोर, आप टेंशन मत लीजिए, उसके लिए आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, क्या पीएसजी ने बॉयकॉट कर दिया बैलन डोर को? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीएसजी जो है वो भाई बैलन डोर जाना चाहती थी, बिकॉज पीएसजी के ही सबसे ज़्यादा प्लेयर्स नॉमिनेटेड है, पीएसजी बेस्ट क्लब के लिए नॉमिनेटेड है। तो भाई पीएसजी के हर एक बंदा जाना चाहता था बैलन डोर के लिए। व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ कि भाई फ्रांस में इस तूफान आ गया है और उस तूफान के चलते जो पीएसजी और मार्सिया का गेम था जो संडे को होने वाला था, सेम लाइक बार्सिलोना का हुआ, वो गेम जो है वो मंडे को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब सिंस वो मंडे को पोस्टपोन कर दिया गया है तो उनका मैच चलता रहेगा और इधर बैलन डोर चलता रहेगा। तो ये प्रॉब्लम हो गई है विथ पीएसजी, इसलिए वो जो है बैलन डोर की सेरेमनी में नहीं आएंगे। इट्स नॉट लाइक रियल मैड्रिड कि भाई हमारे बंदे को जो है बैलन डोर नहीं दे रहे तो हम बॉयकॉट कर दे रहे हैं, ठीक है। दे माइट हैव देयर रीजंस भाई, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, आई एम जस्ट गिविंग यू गाइज एन एग्जांपल कि भाई ये मैड्रिड वाला केस नहीं है, ये भाई मजबूरी है उनकी, वो जो है वो भाई गेम खेल रहे होंगे उस समय मार्सिया के साथ जब बैलन डोर चल रहा होगा। सो यस, बैलन डोर रिसीव करने के लिए शायद उस्मान डेम्बेले ना हो, अगर उस्मान डेम्बेले जीत रहे हैं तो। अब बात आई कौन जीत रहा है, तो देखो अभी तक किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि पिछले साल से रूल चेंज हो गया है। पिछले साल से रूल ये हो गया है कि भाई बैलन डोर की सेरेमनी चालू होने से पहले तक किसी को नहीं पता रहेगा कि कौन बैलन डोर जीतने वाला है। उससे पहले प्लेयर्स को पहले बता देते थे, एक आध हफ्ते फ़ोटोशूट वगैरह हो जाता था, वीडियो शूटिंग हो जाती थी, तो प्लेयर्स को ऑलरेडी पता रहता था, जिसके चलते क्रिस्टियानो रोनाल्डो कई बार जब मेसी जीता है अपने आखिरी समय पर यूरोप पर, तब नहीं अटेंड करते थे, बिकॉज ही न्यू कि भाई मैं नहीं जीत रहा हूँ। तो ये चीज़ होती है, अपन को नज़र आई है। टॉकिंग अबाउट इस सीज़न, तो एज आई सेड किसी को नहीं पता है कौन बैलन डोर जीतने वाला है, केवल एडिटर इन चीफ जो फ्रांस फुटबॉल के हैं उनको पता है कि कौन बैलन डोर जीतने वाला है। अब क्या डेम्बेले जीतेगा, क्या रफीनिया जीतेगा, क्या लमीन यमाल जीतेगा,
ये ना मैं आपको बता सकता हूँ ना वो आपको बता सकते हैं, प्लेयर्स खुद नहीं बता सकते हैं आपको। बट पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है डेम्बेले की जीतने की एंड देन लमीन यमाल की जीतने की। अब ये कहानी कि लमीन यमाल 20 लोगों को लेकर के जा रहा है बैलन डोर के सेरेमनी में, तो ऐसी ही र्यूमर जो है पिछले सीज़न विनीशियस के लिए भी निकल करके आई थी कि विनीशियस भी 20 लोगों को लेकर के जा रहा है बैलन डोर जीत रहा है, ऐसा सोच करके। तो ये कॉन्फिडेंस है लमीन यमाल की, ये सोच है लमीन यमाल की, लेकिन ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि लमीन यमाल ही बैलन डोर जीतेगा। बैलन डोर देने वाला ब्राज़ीलियन होगा, रोनाल्डीनियो होगा, तो रफीनिया को मिल रहा है। दिस ऑल्सो मेक्स नो पॉइंट कि भाई बैलन डोर रफीनिया को मिलेगा या लमीन यमाल को मिलेगा, कि वो ही इज़ पासिंग दी टॉर्च, ऐसा मैं सुन रहा था। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है वो डेम्बेले को भी मिल सकता है। अब व्हाट्सएवर द केस में भी डेम्बेले को मिले, रफीनिया को मिले, या फिर जो है वो भाई लमीन यमाल को मिले, आई विल बी मोर देन हैप्पी। कोई भी जीते भाई, बहुत मज़ा आएगा आज रात का बैलन डोर सेरेमनी देखने में। आई ट्राई टू बी लाइव, बात करेंगे उसके बारे में, बैलन डोर में लाइव आएंगे, देखते हैं क्या होता है। बट यही थी दोस्तों आज की वीडियो। सॉरी फॉर बीइंग वेरी वेरी लेट, बट अब कल से कोशिश करूँगा ऐसा ना हो यार। सॉरी भाई, सॉरी। चलो बाय। इंसान हूँ यार, नींद आ गई, क्या करूँ। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।